Bismillahirrahmanirrahim. My dear student, we are going to start our subject biology. क्लास आपकी फर्स्ट ईयर है, सब्जेक्ट है biology और लेक्चर नंबर 16 है आपका. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लिपिड्स. आज हम लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे. आप लोगों का फर्स्ट ईयर का biology का चैप्टर नंबर 2 है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में मैंने आपको पहले वाटर की इंपॉर्टेंस बताई थी, एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्बन की इंपॉर्टेंस बताई थी, कार्बोहाइड्रेट को हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम लिपिड्स को डिस्कस करेंगे. और लिपिड्स जो हैं बेसिकली जिनको आप आम जुबान में चिकनाइयाँ कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का मेन कंस्टिट्यूएंट है, मेन कंपोनेंट है. मेम्ब्रेन बनाने में, हमारे इंसुलेशन में अहम किरदार अदा करते हैं, हार्मोन्स में अहम किरदार अदा करते हैं, स्टेरॉइड्स हैं, डिफरेंट फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो इन्हीं में डिसॉल्व होते हैं. लिपिड्स की डिटेल में जाते हुए हम ये देखेंगे कि लिपिड्स बेसिकली है क्या. इनमें इनकी पहचान ये है कि इनमें आमतौर पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है. जब मैं आपको इनके फार्मूलाज की स्ट्रक्चर समझाऊंगी तो मैं आपको ये बात याद दिलाऊंगी कि लिपिड जो है वो प्लांट लिपिड भी हैं और एनिमल लिपिड भी हैं. तो आमतौर पे प्लांट लिपिड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के चांसेस ज्यादा होते हैं. ये बात आपने ज़हन में रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट व्हाट आर लिपिड्स. लिपिड्स आर हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ नॉन पोलर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल. ये नॉन पोलर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं. आपको पोलर और नॉन पोलर का फर्क पता होना चाहिए. ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ऑपोजिट पोल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वाले, वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं. जबकि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ऑपोजिट पोल्स नहीं होते चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं. तो लिपिड्स जो हैं ये नॉन पोलर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं एंड रिलेटेड टू फैटी एसिड. ये फैटी एसिड से इनका ताल्लुक है. फैटी एसिड की अगर हम बात करते हैं तो हम अच्छे से जानते हैं कि फैटी एसिड जो हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में. फैटी एसिड की डिटेल में आपको बाद में बता दूं, पहले आप ये जानते चलें कि लिपिड्स की जो मेन प्रॉपर्टी है पानी में डिसॉल्व नहीं होते, इनसॉल्युबल इन वाटर. आप घी को या ऑयल को, कुकिंग ऑयल को पानी में डाल के देखें, पानी में डिसॉल्व नहीं होगा. फिर कहाँ पे डिसॉल्व होते हैं? दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये हल हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल ईथर एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, अल्कोहल में हल हो जाते हैं, क्लोरोफॉर्म में हल हो जाते हैं और बेंजीन में ये सॉल्युबल हैं. ये मैंने आपके सामने जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के नाम बताया आपको मैंने. इनमें लिपिड्स में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? दे इंक्लूड फैट्स, चर्बी, चिकनाई, जो फैट्स आप लेते हो, ऑयल्स, कुकिंग ऑयल वगैरह, डिफरेंट ऑयल हैं, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल एंड रिलेटेड कंपाउंड, और बहुत से इसी से रिलेटेड जो कंपाउंड हैं, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन लिपिड्स. और लिपिड्स की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास 4 टाइप के लिपिड्स पाए जाते हैं. जो मैंने यहाँ टाइप्स लिख रखी हैं, आप इनको फोकस करें. हमारे पास 4 किस्म के लिपिड्स हैं. नंबर 1 है असाइल ग्लिसरॉल, नंबर 2 पे हैं वैक्सेस, नंबर 3 पे हैं फॉस्फोलिपिड्स एंड नंबर 4 पे हैं ट्रेपनोइड्स. इसके अलावा भी स्फिगोलिपिड्स हैं और ग्लाइकोलिपिड्स हैं. They are also important group of lipids. We will discuss these all classes of lipid one by one. First of all, today I will want to talk about acyl glycerol. आज मैं आपको acyl glycerol के बारे में बताऊंगी. acyl glycerol है क्या? स्टूडेंट प्लीज याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन अलग-अलग शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से असाइल ग्लिसरॉल या वैक्सेस या फॉस्फोलिपिड या ट्रिपनॉइड्स अलग से हर एक टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है. लेकिन ओवरऑल अगर लिपिड पर नोट आ जाए तो ये सारा टॉपिक
ये बहुत काम आता है। अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे या एमसीक्यूज की तरह से आएगा, तो आपको एक एक पॉइंट फोकस करना होगा। असाइल प्लस ग्लिसरॉल है क्या? असाइल ग्लिसरॉल आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। असाइल ग्लिसरॉल का नाम बता रहा है ये दो चीजों पर मुश्तमिल है, इनमें ग्लिसरॉल भी होते हैं और फैटी एसिड भी होते हैं। वाइडली स्प्रेड असाइल ग्लिसरॉल जो हमारे पास पाया जाता है वो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल है, और इसको आमतौर पे हम ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं या फिर न्यूट्रल लिपिड्स कहलाते हैं। इनमें जब मैंने बात की कि जो असाइल ग्लिसरॉल है ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड पर मुश्तमिल है। वाइडली स्प्रेड असाइल ग्लिसरॉल, जिसका नाम मैंने ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल बताया। केमिकली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ असाइल ग्लिसरॉल? शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो केमिकली वी डिफाइन असाइल ग्लिसरॉल एज एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। तो यहाँ एक नया लफ्ज आपके सामने आया है, एस्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टर? ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। व्हाट आर एस्टर्स? एस्टर इज द कंपाउंड produced as a result of chemical reaction of alcohol with an acid, and इसके साथ दूसरा क्या जुड़ा हुआ होता है? वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। आप इक्वेशन देखें, मैं आपको एस्टर के बारे में बता रही हूँ। एस्टर में अल्कोहल C2H5OH अल्कोहल का फार्मूला है, CH3COOH एसिटिक एसिड है। तो अल्कोहल और एसिटिक एसिड के कॉम्बिनेशन से एस्टर बनते हैं। ये एस्टर का फार्मूला है C2H5OCOCH3 एक एस्टर है, और साथ में पानी लाजमी तौर पे रिलीज होता है। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं वाटर रिलीज होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर व्हेन अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड कंबाइन विद ईच अदर। तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर के अलावा मैंने जो दूसरा लफ्ज यूज किया था वो फैटी एसिड का था। तो व्हाट आर फैटी एसिड? फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड का जनरल फार्मूला RCOOH है। कैपिटल लिखेंगे आप ये, अगर आपने इसमें से कोई एक भी लेटर स्मॉल लिखा तो आपके नंबर जा सकते हैं। और याद रखिए कि यहाँ पर ये जो R है इससे क्या मुराद है? ये अल्काइल ग्रुप होगा, हाइड्रोजन भी हो सकता है, और अल्काइल ग्रुप R फॉर अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन। इसमें फैटी एसिड जितने भी हैं दे ऑल कंटेन इवन नंबर, मीनिंग क्या है? इवन से मुराद 2 से लेकर 30 के दरमियान में इनमें कार्बन एटम पाए जाते हैं और स्ट्रेट चेन में पाए जाते हैं। कार्बन एटम इन स्ट्रेट चेन अटैच विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है, एंड हैविंग COOH जिसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं उसके साथ जुड़ा हुआ था। मैं आपको ये किसके बारे में बता रही हूँ? फैटी एसिड के बारे में बता रही हूँ। फैटी एसिड में इवन नंबर कार्बन एटम होते हैं, स्ट्रेट चेन में होते हैं, हाइड्रोजन के साथ जुड़े होते हैं, और साथ में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी जुड़ा होता है। मैं आपको अभी बुक पे लेके चलूंगी और वहां जाकर आपको मैं इसकी स्ट्रक्चर समझाऊंगी। फैटी एसिड के बाद आपको मैं ये बताना जरूर पसंद करूंगी कि इसकी टाइप्स क्या हैं। फैटी एसिड, देयर आर 2 टाइप ऑफ फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड की क्या प्रॉपर्टीज हैं? इनमें डबल बॉन्ड नहीं होता, सैचुरेटेड मीन भरा हुआ। तो इसको अगर एक कार्बन है, इस कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसके चारों तरफ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड या कोई और चेन इसके साथ आकर अटैच हो जाए तो ये सैचुरेटेड है। लेकिन अगर कभी कार्बन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो जाए तो ये अनसैचुरेटेड कहलाता है। तो याद रखिए कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें ये डबल बॉन्ड नहीं होता, इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, और सैचुरेटेड फैटी एसिड अनस्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे और सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। जैसा कि आप चिकनाई या कुछ देखें, एनिमल फैट देख लें आप, ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। जबकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं आमतौर पर दे कंटेन डबल बॉन्ड। इन्हें नाम बता रहा है
अनसैचुरेटेड है, और मैंने पहले ही आपको ये बात बता दी है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या फर्क है। सैचुरेटेड जो होते हैं उनमें कार्बन के 4 जो टेट्रावेलेंट कहलाता है कार्बन, उसके चारों किनारे भरे हुए होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड पाया जाता है और आमतौर पर 6 डबल बॉन्ड तक सलाहियत पाई जाती है, यानी कि एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में 6 डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन पाए जा सकते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, आमतौर पर यूजुअली लिक्विड होते हैं, एट रूम टेम्परेचर लिक्विड होते हैं, और प्लांट फैट ज्यादातर है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसमें मैं आपको पेपर में अक्सर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो फार्मूला दे देते हैं एस्टिक एसिड का, ब्यूटारिक एसिड का या पामटिक एसिड का। तो आपको मैं सैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल दूंगी। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल है जनाब, एस्टिक एसिड का फार्मूला है CH3COOH। इसमें आप देख सकते हैं ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है। 2 कार्बन है, मैंने C2 यहाँ लिख रखा है। 2 कार्बन वाला कंपाउंड जो है एस्टिक एसिड है, जिसमें 4 कार्बन पाए जाते हैं, वो ब्यूटारिक एसिड है, ब्यूटेन से निकला है, ब्यूटामीन 4। आप देख सकते हैं CH3 है, CH2 और COO है। तो ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4। बिल्कुल ऐसे ही जो पामिटिक एसिड है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ सैचुरेटेड फैटी एसिड की। पामिटिक, और ये एनिमल फैट्स हैं। पामिटिक एसिड जो है, इसका फार्मूला अगर आप देखें CH3 से मिथाइल ग्रुप से ही शुरू हो रहा है, दरमियान में आपको CH2 अगर आप ये काउंट करें टोटल तो इसमें 16 कार्बन होंगे, और ये कार्बन नंबर 1 से लेकर COOH जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कार्बन नंबर 16 पे है। आपको याद करने का आसान तरीका यही है कि स्टार्ट में मिथाइल ग्रुप लिखें CH3, एंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिखे COOH, और दरमियान में CH2 टोटल आपने कार्बन 16 करने हैं पामिटिक एसिड में। ये एग्जांपल मैंने आपको दी है सैचुरेटेड फैटी एसिड की, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिन्हें मैं प्लांट फैट्स कह रही हूँ, उनमें जो एग्जांपल आपके पास आपके सिलेबस में है वो ओलिक एसिड की है। ओलिक एसिड में कार्बन की तादाद 18 है, और याद रखिए अनसैचुरेटेड का नाम किस बेस पे मैं कह रही हूँ कि इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो ओलिक एसिड का फार्मूला जो है, ये कार्बन नंबर 1 से शुरू हो रहा है, CH3, आप देखिए CH2, लेकिन जो कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 है, वहां आपको कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड मिल रहा है, और इसी डबल बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहला रहा है। ये कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 18 तक आपको इसमें कार्बन के एटम मिलेंगे, और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल है। ओलिक एसिड आमतौर पे जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 0.8 होती है, और याद रखिए कि जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, दे आर नॉट क्रिस्टलाइन एक्सेप्ट स्पेशल कंडीशन। कुछ खास हालात में ये क्रिस्टल हालत में आ जाते हैं, और इनकी सॉल्युबिलिटी जो है फैटी एसिड की सॉल्युबिलिटी आमतौर पे इंक्रीज विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम जितने ज्यादा होते जाएंगे, इनकी सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूंगी तो पामिटिक एसिड, जिसका फार्मूला मैंने आपको यहाँ बोर्ड पर दिखाया, जिसमें कार्बन 16 है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 63.1 सेल्सियस ग्रेड या डिग्री सेंटीग्रेड है। एज अगेंस्ट ब्यूटारिक एसिड को अगर देखें हम, तो ब्यूटारिक एसिड में कार्बन की तादाद 4 है, कार्बन एटम 4 है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो -8 सेल्सियस ग्रेड या डिग्री सेंटीग्रेड में आता है। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आज आपको लिपिड्स के बारे में पढ़ाया, और लिपिड की क्लासिफिकेशन में मैंने आपको 4 क्लासेस ऑफ लिपिड्स के बारे में बताया, जिनमें से अभी मैंने सिर्फ आपको असाइल ग्लिसरॉल की डिटेल दी है। असाइल ग्लिसरॉल के बाद नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे वैक्सीन्स। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को मैं लिपिड्स के बारे में पढ़ा रही हूँ और लेक्चर 16 में मैं लिपिड्स में ट्राइग्लिसरॉल को मैंने बोला था कि मैं आपको बुक पे लेके चलूँगी। आप बच्चे अपनी बुक पे आ जाएं और लिपिड्स के टॉपिक में ट्राइग्लिसरॉल की फिगर 2.7 पे आएँ। और इसमें यहाँ देखें, आपको यहाँ पे क्योंकि लफ्ज़ ट्राइग्लिसरॉल नाम बता रहा है, 3 ग्लिसरॉल है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। आप देख सकते हैं यहाँ से हाइड्रोजन को डॉटेड लाइन में शो किया हुआ है। जब 3 फैटी एसिड, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये 3 फैटी एसिड हैं। ये जब भी 3 ग्लिसरॉल से मिलेंगे तो एक एंजाइम की मदद से ये हमारे पास एस्टर बॉन्ड बनता है और ट्राइग्लिसरॉल हासिल होता है। ये पूरा फार्मूला, और इसमें आप देखें ये वाटर रिलीज हो रहा है। मैंने आपको बोर्ड पे इसकी इक्वेशन भी समझाई थी और अब मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको समझा रही हूँ। ये पूरा फार्मूला ट्राइग्लिसरॉल का है और यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो मेरे पास ये भी फैटी एसिड है, ये एक फैटी एसिड है, ये दूसरा फैटी एसिड है और ये तीसरा फैटी एसिड है और ये जनाब एक ग्लिसरॉल है, दूसरा ग्लिसरॉल है और तीसरा ग्लिसरॉल है। आप इसको फोकस करके देखें, आपको क्लियर समझ आएगी बात कि 3 फैटी एसिड और 3 ग्लिसरॉल मिल रहे हैं। एंजाइम की मौजूदगी में ट्राइग्लिसरॉल बन रहा है जहां ईस्टर बॉन्ड शो किया गया है। ईस्टर के बारे में भी मैंने आपको पूरी डिटेल से बताया है और साथ में मैंने कहा था कि इस रिएक्शन में वाटर रिलीज होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 17 में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।